गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ा था कि कैसे किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे दो नंबर्स का हम लोग एलसीएम निकालें। ओके, एलसीएम का मतलब क्या होता है? तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, इतनी बात आप लोग के समझ में आ गई होगी। जैसे अगर कोई क्वेश्चन दिया है कि 20 और 24, ठीक है, और कहे कि इसका एलसीएम आप लोग निकालिए, तो क्या करेंगे? एलसीएम निकालने के लिए हमारे पास दो तरीका है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है और एक क्या है? डिवीजन मेथड है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे हम लोग किसी भी नंबर्स का एलसीएम निकालेंगे। तो सपोज क्या है, ये 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या हुआ? तो ये कितना आएगा? 10 टाइम्स में जाएगा, और ये कितने टाइम्स हो जाएगा? 5 टाइम्स हो जाएगा। 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा? 12 टाइम्स में जाएगा, और ये कितने टाइम्स में जाएगा? 6 टाइम्स में, और ये कितने टाइम्स में? 3 टाइम्स। ठीक है, अब जरा हम लोगों को लिखना है कि 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग 20 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 5। ओके, 20 को हम लोग यही लिख सकते हैं। 24 को क्या लिख सकते हैं? 24 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3। ओके, अब बात रही कि अब एलसीएम कैसे निकालें। प्राइम फैक्टराइजेशन तो करना हम लोग जानते हैं, लेकिन अब एलसीएम कैसे निकालें? एलसीएम निकालने के लिए हम लोग एक एक नंबर्स को देखेंगे कि कितने बार वो रिपीट हुआ है, कितने मैक्सिमम टाइम्स आया है। तो जो भी नंबर सबसे ज्यादा बार आया होगा, सबसे पहले उतने बार लिख देंगे हम लोग। जैसे क्या कहने का मतलब, ध्यान दीजिएगा कि यहां जैसे 2 है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। 2 कितनी बार आया है? तो 2 इसमें 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, और इसमें 2 किसमें कितनी बार आया है? 3 टाइम्स आया है। तो हम लोग क्या करेंगे? 3 टाइम्स वाले जो मैक्सिमम बार 2 आया है उस वाले पहले लिख देंगे, उस वाले को लिख देंगे। यानी कि एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? 2 कितनी बार आया मैक्सिमम टाइम्स? तो 2 मैक्सिमम टाइम्स यहां आया है, यानी कि कितनी बार? 2 × 2 × 2। अच्छा, अब जरा देखते हैं 5 क्या इसमें आया है? नहीं आया, यानी 5 कितनी बार आया है? मैक्सिमम कितनी बार आया है? मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा बार कितनी बार आया है? तो एक बार ही आया, तो एक बार आया है, तो एक बार यहां लिख दी। अच्छा, 3 कितनी बार आया है ज्यादा से ज्यादा बार? तो एक ही बार आया है, वो भी यही आया है, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे? इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई। क्या किया मैंने कि जो भी नंबर ज्यादा से ज्यादा बार आएगा उसको हम लोग लिख देंगे, जो भी नंबर मैक्सिमम टाइम्स आया होगा उसी को हम लोग लिख देंगे प्रोडक्ट के रूप में। यानी 2 देखिए कितनी बार आया है? तो 3 बार आया है, यहाँ पे 2 बार आया है, यहाँ पे 3 बार आया है, यानी सबसे बड़ा वाला ले लेंगे, 3 बार वाला लिख देंगे। 5 कितनी बार आया है? 1 बार आया है, तो एक ही बार लिखेंगे। 3 कितनी बार आया है? 1 बार आया है, और इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कितना हुआ? 2 2 4 2 8 8 5 40 43 120। ठीक है, यानी कि हमारा 20 और 24 का एलसीएम क्या हो गया? 120 हो गया। इतनी बात आप लोग के क्लियरली समझ में आ गई होगी। ओके, एक दो और एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे और भी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। अब जैसे कि हमें 16, 22 और 40, 16, 22 और 40, इसका हमें एलसीएम निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। कितने टाइम्स में? 8 टाइम्स में। फिर 2 से कितने टाइम्स में? 4 टाइम्स में। फिर 2 से कितने टाइम्स में? 2 टाइम्स में। लास्ट प्राइम नंबर बच गया, अब आगे और नहीं जाएगा। अब 22 कितने टाइम्स में? 2 से जाएगा, 2 से 11 टाइम्स में जाएगा। क्या और आगे जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि 11 प्राइम नंबर है, तो आगे फिर क्या डिविजिबल होगा? नहीं होगा डिविजिबल। ठीक है, 40 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 40 को लिख सकते हैं 2 से 20 टाइम्स में, 2 से 10 टाइम्स में, फिर 2 से 5 टाइम्स में। 5 प्राइम नंबर आ गया, और आगे और नहीं जाएगा। ठीक है, यानी हम लोग लिख सकते हैं 16 इज इक्वल टू कितने? 2 × 2 × 2, यानी कि 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, उसके बाद 22 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 11। 40 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2 × 5। ठीक है, इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब हम लोगों का क्या काम है? एलसीएम निकालना। एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मैक्सिमम टाइम्स जो नंबर रिपीटेड है उसी को क्या करेंगे? लिख देंगे। अब मैक्सिमम टाइम्स 2 कितनी बार आया है? सारे नंबर्स को हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से नंबर है यहाँ पे। तो भैया यहाँ पे 2 है, 11 है और 5 है, यही 3 नंबर्स है, तीनों में कॉमन। अच्छा, तो अब जरा देख लेते हैं
देयरफॉर एलसीएम इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, 2 कितनी बार आया है इसमें, 1 2 3 4 4 टाइम्स आया है, यहां 2 कितनी बार आया है, 1 टाइम आया है, और यहां 2 कितनी बार आया है, 3 टाइम्स। तो सबसे मैक्सिमम टाइम कहां आया है, यहां पे आया है 4 टाइम्स वाले में, यानी इसको पहले लिख देंगे, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोग के, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा दूसरा नंबर 11 कितनी बार आया है, एक ही बार आया है। 5 कितनी बार आया है, वो भी एक ही बार आया है, तो उसको भी हम लोग लिख देंगे। इतनी बात आप लोग के समझ में आ गई होगी। जो भी मैक्सिमम टाइम नंबर रिपीट किया होगा उसको लिखेंगे, और जो बस यही हम लोग का काम है, उसको कैसे लिखेंगे, जो भी नंबर मैक्सिमम टाइम आया होगा उसको प्रोडक्ट के रूप में लिख देंगे। तो 2 हमारा कितने बार आया है, सबसे ज्यादा बार 4 बार यहाँ आया है, तो इसलिए हम 4 बार लिख दिए। 11 कितने बार आया है, 1 बार आया है, इसलिए यहाँ पे लिख दिए। और 5 कितने बार आया है, ये भी 1 बार आया है, यहाँ लिख दिए। बात समझ में आ गई। अब इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग आंसर लिख देते हैं। इसको करिएगा 2 दूनी 4, 2 8, 2 16, 16 बच्चे 80 इंटू 1 11, 80 इंटू 11 कितना आ जाएगा, 880। ठीक है, यानी कि हमें क्या पता चला कि एलसीएम ऑफ 16, 22, 40 इज इक्वल टू इतना। इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि कितने भी नंबर रहे, हमारा फोकस बस रहना चाहिए कि मैक्सिमम टाइम कितने बार रिपीट हुएगा। जैसे मान लीजिए मैं 8, 24, 22 और कितने का 10 का एलसीएम निकालना चाहता हूं। ठीक है, तो मैं कैसे निकालूंगा, तो 8 का मैंने पहले एलसीएम लिया, सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन किया, कितने बार में जाएगा, 4 टाइम्स में, फिर 2 से 2 टाइम्स में। 24 कितने टाइम्स में जाएगा, तो 2 से जाएगा 24 12 टाइम्स में, फिर 2 से 6 टाइम्स में, फिर 2 से 3 टाइम्स में। ओके, उसके बाद 22 कितने टाइम्स में जाएगा, 22 जाएगा 2 से 11 टाइम्स में। ठीक है, फिर 10 कितने टाइम्स में जाएगा, तो 2 से जाएगा ये कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब क्या करेंगे अब हम लोग सारे नंबर्स को लिख लेते हैं। 8 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। 24 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 22 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2 इंटू 11, और 10 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 इंटू 5। अब हमारा क्या टारगेट है कि सबसे ज्यादा बार मैक्सिमम नंबर कौन सा रिपीट हुआ है, तो 2 रिपीट हुआ है, यानी 2 यहाँ 3 बार है, यहाँ पे भी 3 बार है, यहाँ 1 बार है। तो कितने बार वाला लिखेंगे, मैक्सिमम नंबर कितने बार आया, 3 बार आया, यानी देयरफॉर एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक, और आगे वाला नंबर 3 कितने बार, 1 ही बार है, तो 1 बार लिख देंगे। 5 कितने बार है, 1 ही बार है। 11 कितने बार है, 1 ही बार है। सबको मल्टीप्लाई करेंगे, जो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा वही आंसर होगा। क्लियरली बात समझ में आया, ओके। यानी इसी तरीके से हम लोग किसी भी नंबर का एलसीएम निकालेंगे। बस हमें देखना है कि मैक्सिमम टाइम कहां रिपीट हुआ है, जहां जो भी नंबर मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ होगा उसी को हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। एलसीएम में हम लोग को यही करना है। ये क्या था, एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम लोग देखते हैं एलसीएम बाय डिवीजन मेथड कैसे निकालेंगे। तो डिवीजन मेथड कैसे होगा भाई, हम लोगों ने क्लास 5th में भी ये सारी चीजें सीखी हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फिर से सीख रहे हैं। जैसे हम लोग पहले ही वाले क्वेश्चन का, जैसे क्या था पहला वाला क्वेश्चन, 20 और 24 का हमें एलसीएम निकालना है बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, 20 और 24 को इस तरीके से लिख देंगे, और इसको हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वाला ही ये है, लेकिन इसमें क्या करना है, दोनों नंबर्स को लेना है। ठीक है, अब हमें ऐसा प्राइम नंबर ढूंढना है जो कि इन दोनों नंबर को डिविजिबल करे, जो कि डिवाइड करे, यानी कि कितने भी नंबर्स लिखे रहे हैं, 20, 24, 25, कितने भी नंबर यहाँ पे लिखे रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमारा टारगेट रहेगा कि कोई ऐसा प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, जो कि कम से कम 2 नंबर को डिवाइड करे। तो भाई यहाँ पे तो 2 ही नंबर है, तो इनको डिवाइड करना जरूरी है। तो इसको कौन डिवाइड कर सकता है, तो 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। 20 को 10 टाइम्स में कॉमा लगाएंगे जरूर, और यहाँ 24 को 12 टाइम्स में। उसके बाद फिर से जाएगा ये 2 से ही, 2 5 और ये 2 6। क्या अब और आगे जाएगा, ये 6 तो डिवाइड हो जाएगा 2 से, लेकिन क्या 5 किसी नंबर से डिवाइड होगा, नहीं, कोई सेम नंबर से तो डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि 5 तो खुद से ही डिवाइड होगा, यानी यहाँ पे अलग अलग आ गया। यानी जब तक
दोनों नंबर डिवाइड होते रहेंगे तब तक हम लोग छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाएंगे। जैसे ही कोई एक नंबर नहीं होगा हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे। यहाँ पे 2 ही नंबर था इसीलिए यहाँ पे एक नहीं हुआ, हम लोग डिवाइड नहीं किए। बात समझ में आया? ठीक है, 3 नंबर का भी केस हम लोग देखेंगे। ओके, यानी यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एलसीएम ऑफ 20 एंड 24 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 6, डायरेक्ट मल्टीप्लाई। यानी कि कितना आ गया, 2 2 जार 4, 4 5 जार 20, 26 जार 120। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, इतनी बात आप लोग के समझ में आ गई होगी कि कैसे किया हम लोगों ने। बस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसमें डिवीजन मेथड से किया, दोनों नंबर्स को एक ही बार डिवाइड किया। ठीक है, डिवीजन का क्या, इसमें डिवीजन मेथड में क्या हमें देखना है कि वैसा छोटा प्राइम नंबर जो कम से कम 2 प्राइम नंबर को डिवाइड करता हो। यहाँ पे 2 ही प्राइम नंबर था इसलिए हमने दोनों को डिवाइड किया, इससे ये डिवाइड हुआ। ठीक है, यहाँ पे एक बच गया, एक प्राइम बच गया और एक इवन बच गया। ठीक है, तो क्या अब डिवाइड होगा? तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक प्राइम आ गया और हमें क्या चाहिए, कम से कम 2 नंबर चाहिए जो डिवाइड कर होते हैं। ठीक, तो अब उसके बाद जैसे ही नहीं बचेगा उस तरह छोड़ देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करा हम लोगों ने 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 120। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब एक और क्वेश्चन जो कि पहले वाला ही क्वेश्चन था 3 नंबर वाला, उसको करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, 22 और 14। ठीक है, अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो सेम तरीका होगा, सेम तरीका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 3 नंबर है तो हमें कम से कम 2 नंबर डिवाइड होने वाले चाहिए, ज्यादा हो सकते हैं 2। अब जैसे ये 2 से अगर हम डिवाइड करें तो 2 से तीनों डिवाइड हो जाएगा, लेकिन कम से कम हमारा 2 होना चाहिए। कहने का ये मतलब है कोई भी 2 नंबर हमारा उस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा तभी हम इस डिवीजन को आगे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। सब नंबर हो जाए कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन कम से कम 2 नंबर डिविजिबल होने चाहिए। यानी 2 से ले जाते हैं, इसको डिवाइड करते हैं तो 8 टाइम्स में, 11 टाइम्स में और ये 20 टाइम्स में। अब जरा ध्यान देने वाली बात यह है कि एक 8 आया, एक 11 आया और एक 20 आया, और मैंने बोला कि जब तक 2 नंबर, कम से कम 2 नंबर डिवाइड होते रहेंगे तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे। तो यहाँ पे 11 तो प्राइम नंबर आ गया, अब ये अपने आप और 1 को छोड़कर किसी से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन 8 और 20 ये तो डिविजिबल होगा ना, ये तो किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा, तो वो कौन सा प्राइम नंबर रहेगा, तो वो 2 से ही डिविजिबल होगा। यानी 2 से 8 कितने टाइम्स हो जाएगा, 4। ठीक है, 11 डिविजिबल नहीं होगा 2 से, इसलिए 11 को एज इट इज इसी तरीके से हम लोग लिख देंगे। ठीक है, जैसा 11 है उस तरह लिखता है। फिर 20 कितने टाइम्स हो जाएगा, तो 10 टाइम्स हो जाएगा। क्या और आगे में अभी होगा, तो जरूर होगा, क्योंकि 4 डिविजिबल है और 10 भी डिविजिबल है। तो 4 कितने टाइम्स में 2 से जाएगा, 2 टाइम्स में। 11 नहीं जाएगा तो 11 इसी तरीके से लिख जाएगा, और 5। अब देखिए हमारा तीनों का तीनों प्राइम नंबर आ गया। अब 2 भी प्राइम नंबर, 11 भी प्राइम नंबर और 5 भी प्राइम नंबर। तो क्या और आगे में डिवाइड होगा, नहीं होगा। डिवीजन होने के लिए क्या चाहिए, कम से कम 2 नंबर किसी भी प्राइम नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। बस इतनी बात याद रखिएगा। अब उसके बाद इसका प्रोडक्ट कर दीजिए, यानी एलसीएम बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 11। यानी कितना आ गया आपका, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 बचे 80, 16 5 जार 80, 80 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा आपका 880। बात आप लोग के क्लियरली समझ में आ गई होगी। चाहे कोई भी नंबर दिया हो और इसको आपको डिवीजन मेथड से एलसीएम निकालना हो, तो सिर्फ हमें इतनी बात ध्यान रखनी है कि वैसा छोटा प्राइम नंबर जो कि कम से कम 2 प्राइम नंबर्स, कम से कम 2 नंबर्स को क्या करता हो, डिवाइड करता हो। कम से कम 2 नंबर्स को, ज्यादा कर सकता है लेकिन कम से कम 2 नंबर को करना चाहिए। और जब तक 2 नंबर डिवाइड होते रहेंगे किसी भी प्राइम नंबर से, ठीक है, तब तक हम उस डिवीजन को कंटिन्यू करेंगे। जैसे यहां पे 2 नंबर डिवाइड हुआ तो हमने यहां पे कर दिया, जो नंबर डिवाइड नहीं होगा उसको एज इट इज लिख देंगे। बात समझ में आ? जैसे यहाँ 11 डिवाइड 2 से नहीं हो रहा था तो 11 यहाँ लिख दिए, यहाँ पे भी नहीं हुआ तो यहाँ पे भी लिख दिए, यहाँ पे भी नहीं हुआ तो यहाँ पे भी लिख दिए। बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग करेंगे और लास्ट में एलसीएम क्या करेंगे, प्रोडक्ट करके लिख देंगे।
ठीक है, तो ये है हमारा डिवीजन मेथड। इससे पहले जो मैंने बताया था वो बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करना है, अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेना है सारे नंबर्स का। उसके बाद जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया है उसको लिख देंगे। देख लेंगे कि 2 कितनी बार आया है, 5 कितनी बार आया है, 3 कितनी बार आया है, जो भी नंबर रहेगा, ठीक है, जितनी बार रिपीट हुआ रहेगा उसको प्रोडक्ट करके हम लोग लिख देंगे। तो ये था आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और डिवीजन मेथड से एलसीएम निकालना। वीडियो अच्छे से देखेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। आज का आपका जो होमवर्क है एक्सरसाइज 5.2, एक्सरसाइज 5.2 आज का होमवर्क है। ओके, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, अच्छे से पढ़ाई कीजिए।